नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैन। मुंबई में क्रूज ट्रक केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उस समय तत्कालीन अधिकारी जो जांच कर रहे थे समीर वानखेड़े, उन्हें एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी को समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो पाए कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े ने उगाही की है, जिसके बाद अब एनसीबी ने समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। आपको ये बता दें कि आर्यन खान क्रूज ट्रक केस में एनसीबी अधिकारियों पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल एनसीबी के अधिकारी और खासतौर पर जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर उस वक्त महाराष्ट्र में थे समीर वानखेड़े, उन्होंने दरअसल उगाही की है और उसके बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर भी लगाए थे। आपको बता दें एनसीपी नेता नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद इस पूरे मामले की जो जांच कर रहे थे अधिकारी समीर वानखेड़े, उन्हें दरअसल जांच से हटा दिया गया था और साथ ही एनसीबी की एक विजिलेंस टीम का गठन किया गया था और ये कहा गया था कि ये विजिलेंस टीम इन तमाम आरोपों की जांच करेगी और ये जांच करेगी कि क्या इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े और दूसरे एनसीबी के अधिकारियों ने कोई उगाही की है या नहीं। लेकिन अब आपको बता दें जो एनसीबी के विजिलेंस टीम की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक एनसीबी की जांच में ये आरोप गलत पाए गए हैं। यानी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ये गलत आरोप समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगाए थे। हालांकि समीर वानखेड़े और साथ ही उनके परिवार के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नवाब मलिक ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और उनकी जीत होगी ये भरोसा उन्हें पहले से ही था। लेकिन अब जिस तरीके से विजिलेंस टीम ने इस पूरे मामले की जांच की है और उसके बाद जांच में ये सामने आया है कि दरअसल ऐसा कोई भी सबूत एनसीबी को हाथ नहीं लगा है जिससे कि ये साबित हो पाए कि समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले में उगाही की है, इस पूरे मामले में वसूली कहीं से भी की गई है। आपको बता दें हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी थी और आर्यन खान के बाद अब केस की जांच कर चुके अधिकारी समीर वानखेड़े को भी इस अवैध वसूली मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। बड़ी राहत की खबर इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े के लिए है और वो भी तब जब समीर वानखेड़े की एनसीबी से विदाई हो चुकी है। समीर वानखेड़े की 2 दिन पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से विदाई हुई है। आपको बता दें कि एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर रह चुके समीर वानखेड़े को 30 मई को चेन्नई डीजी टैक्स पेयर सर्विस डायरेक्टरेट भेज दिया गया था और ये कहा जा रहा था उस वक्त कि दरअसल इस पूरे मामले में चूंकि समीर वानखेड़े पर जांच चल रही है और चूंकि आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है तो इसलिए समीर वानखेड़े का ये तबादला किया गया है। इसलिए समीर वानखेड़े को चेन्नई भेजा गया है, टैक्स पेयर सर्विस डायरेक्टरेट भेज दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से एनसीबी की विजिलेंस टीम की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जांच की ये बड़ी जानकारी है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ उन्हें कोई ऐसे सबूत ही नहीं मिले हैं जिससे कि ये साबित हो पाए कि इस पूरे मामले में अधिकारियों ने उगाही की है और इस तरीके से समीर वानखेड़े और जिस तरीके से आरोप दूसरे एनसीबी के अधिकारियों पर लगाया गया था वो आरोप सच्चे हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए थे ऐसा कोई भी सबूत फिलहाल एनसीबी की विजिलेंस टीम को हाथ नहीं लगा है जिससे कि ये साबित हो पाए कि जो आरोप लगे हैं वो सच हैं। जबरन वसूली के मामले में आरोपों के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पूरे मामले की जांच कर रहे थे। लेकिन इस जांच में वानखेड़े या एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली का सबूत नहीं मिला है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनसीबी ने जबरन वसूली के आरोपों की जांच करते हुए कुल 60 लोगों से पड़ताल की थी और इस मामले में समीर वानखेड़े समेत एनसीबी के 12 अफसरों से कई दिनों तक पूछताछ भी की गई, जिसमें समीर वानखेड़े का नाम भी शामिल है। आपको ये बता दें कि विजिलेंस की टीम ने अभी
रिपोर्ट जो है वो एनसीबी के डीजी को नहीं सौंपी है और आने वाले कुछ हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर ही ज्ञानेश्वर सिंह जो कि एनसीबी के डीडीजी हैं, वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, वो अपनी रिपोर्ट एनसीबी के डीजी को सौंपेंगे, ये कहा जा रहा है। तो फिलहाल तो जहां एक तरफ 27 मई को आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट एनसीबी दे चुकी है। एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट दाखिल की। इसमें आर्यन खान का नाम कहीं नहीं था। दरअसल इस मामले में आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और आर्यन खान के इस केस में हालांकि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1 महीने तक करीब वो जेल में भी रहे थे। हालांकि उन्हें उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। भले ही कोई सबूत इस बात के ना मिले हो कि वहां आर्यन खान ड्रग का सेवन कर रहे थे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुंबई के जो कॉन्जुला क्रूज पर ये पार्टी चल रही थी, इसमें दरअसल आर्यन खान वहां मौजूद थे और क्रूज से ही आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। आर्यन खान के साथ उनके और जो करीबी लोग थे वो इस पार्टी में शामिल थे और उनके पास से ड्रग बरामद हुआ था। तो इस तरीके से आर्यन खान को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान और साथ ही अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए उल्टा एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को ही इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की। न सिर्फ उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने वसूली की है आर्यन खान को फंसाने के लिए, बल्कि आरोप ये भी लगाया गया कि समीर वानखेड़े जो हैं वो गलत तरीके से तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पर बैठे हुए हैं। तमाम आरोप उनके पद को लेकर भी लगाए गए, उनके जाति प्रमाण पत्र से लेकर उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पर सवाल उठाया गया। लेकिन उस वक्त उनके परिवार की ओर से भी तमाम बड़ी बातें कही गई थी। हर रोज कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा था। उनका कहना था कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि समीर वानखेड़े एक ईमानदार ऑफिसर है, उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया गया है जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार की ओर से कही गई, आज कहीं ना कहीं उनके सच की जीत हुई है। जिस तरीके से ये साफ तौर पर एनसीबी की विजिलेंस टीम ने इस पूरे मामले में पाया है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई ऐसे सबूत है ही नहीं कि उससे ये साबित हो जाए कि इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े ने वसूली की है आर्यन खान को फंसाने के लिए, जैसा कि उन पर आरोप लगाया गया है। तो आपको ये बता दें कि जब मुंबई में ये क्रूज ड्रग मामला सामने आया तो उस वक्त एनसीबी को कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। जिस तरीके के आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हुई और एनसीबी की विजिलेंस टीम का गठन किया गया, उसके बाद अब लगातार जो टीम जांच कर रही थी, अब उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दरअसल उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो जाहिर तौर पर ये समीर वानखेड़े के लिए बड़ी जीत है। हालांकि उनका तबादला हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आर्यन खान को इस पूरे मामले में क्लीन चिट एनसीबी की ओर से दी गई, तो वहीं अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े को भी ये बड़ी राहत इस पूरे मामले में मिली है। एक बड़ी जीत न सिर्फ समीर वानखेड़े बल्कि उस दौरान समीर वानखेड़े के समर्थन में जिन लोगों ने समीर वानखेड़े उनके परिवार को सपोर्ट किया, उनकी भी कहीं न कहीं ये बड़ी जीत है। जिस तरीके से आज एनसीबी के वही नेता नवाब मलिक सलाखों के पीछे हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वहीं आपको बता दें आज समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। फिलहाल नवाब मलिक अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस तरीके से ये विजिलेंस टीम की रिपोर्ट जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिससे कि ये साबित हो जाए कि समीर वानखेड़े ने इस पूरे मामले में उगाई की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।